गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट टॉपिक देखा था कि कैसे क्रिएट करेंगे एक डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर को। हमने जो जनरल सिंटैक्स देखा था इसका कि बेसिकली इसमें डेटा के रूप में हम एक 2D डेटा स्ट्रक्चर पास करवाएंगे और एक इंडेक्स और एक कॉलम भी आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है जो कि ऑप्शनल होगा, लेकिन ये डेटा जो है आपको पास करवाना होगा। ठीक है, जो कि आप 2D डेटा स्ट्रक्चर, कोई सा भी एक 2D डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे कि एक 2D डिक्शनरी हो सकती है, 2D ND अरेज हो सकते हैं, एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इटसेल्फ हो सकता है ना। मतलब एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को आप दूसरे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि कैसे एक क्रिएट करेंगे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को फ्रॉम ए 2D डिक्शनरी। तो पहले देखते हैं कि 2D डिक्शनरी होती क्या है। देखो, डिक्शनरी जनरली क्या होती है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं ना। तो सपोज मेरे पास डिक्शनरी है की 1 है और एक पेयर है मेरे पास की वैल्यू। ठीक है, तो ये मेरे पास एक डिक्शनरी है जिसमें की एक K1 है और उसकी वैल्यू V1 है, और फिर एक ऐसे ही दूसरी की K2 है और उसकी वैल्यू V2 है। तो ये सपोज मेरे पास एक डिक्शनरी है। ठीक है, जहाँ V1 V2 V3 क्या हो सकते हैं, कोई वैल्यू हो सकती है, जैसे कि कोई नंबर, इंटीजर या कुछ भी हो सकता है। सपोज फॉर एग्जांपल कि V1 V2 V3 मेरे पास क्या है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, तो ये एक सिंगल वैल्यू है। या V1 V2 V3 क्या हो सकता है, मैं और क्या ले सकता हूँ कि कोई फ्लोट नंबर ले सकता हूँ या फिर कोई स्ट्रिंग ले सकता हूँ, कि जैसे कि मैंने कह दिया कि राम हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपका श्याम हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हरी हो गया। तो ये एक स्ट्रिंग भी मैं ले सकता हूँ। तो ये तो बेसिकली क्या होता है, आपका 1D डिक्शनरी होती है। अब 2D डिक्शनरी क्या होगा, जहाँ पर ये जो V1 V2 V3 हैं ये क्या होंगे, ये खुद एक 1D एरे होंगे, है ना। अब 1D एरे में क्या हो सकता है, देखो, तो ये खुद जो है आपके 1D एरे होंगे। 1D एरे कैसे, कि ये एक या तो कोई सीक्वेंस हो सकता है ना। सीक्वेंस में क्या आपका, या तो कोई लिस्ट हो सकता है, या कोई ट्यूपल हो सकता है, या कोई ND एरे वगैरह, ये सब हो सकते हैं। या फिर ये एक इटसेल्फ एक डिक्शनरी भी हो सकती है। और ये जो V3 है वो क्या हो सकता है आपका मतलब V1 जो है, V1 V2 V3 ये सारे ही क्या हो सकते हैं, एक सीक्वेंस हो सकते हैं, डिक्शनरी हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती है। जैसे कि हमारा देखो, लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, ND एरे हो गया, एक सीरीज ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि सीरीज ऑब्जेक्ट भी आपका एक तरह से 1D एरे ही होता है, तो ये सारी जो है वैल्यूज़ हो सकती है। ठीक है, जैसे जैसे हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे ये और क्लियर होगा। मैं थोड़ा सा फिर आपको एक्सप्लेन यहाँ कर सकता हूँ कि जैसे कि V1 V2 V3 क्या हो सकते हैं। देखिए, तो V1 क्या हो सकता है, V1 बेसिकली हमारा एक लिस्ट हो सकती है। लिस्ट कैसे, 1 2 3, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है हमारा, और जो हो सकता है हमारा अनदर एक ट्यूपल हो सकता है। ठीक है, ट्यूपल भी ले सकता हूँ, जैसे 4 2 4 6 एक ट्यूपल ले लिया। या एक इटसेल्फ एक डिक्शनरी भी हो सकती है कि अगेन एक क्यू वैल्यू पेयर हो उसके अंदर। ठीक है, कि जैसे K1 कर दो और फिर V1 हो गया, ये अगेन एक हो सकता है इसके अंदर, और फिर K2 V2। ठीक है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये क्या है, जैसे हम एग्जांपल देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे है। आप बस अभी ये ध्यान में रखो, जो वैल्यूज़ है वो इटसेल्फ एक सीक्वेंस हो सकती है, कोई डिक्शनरी हो सकती है। ठीक है, ये लिस्ट हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है, एक सीरीज ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे जैसे हम एग्जांपल देखेंगे ये क्लियर होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं फिर एग्जांपल से। To create a data frame data structure, the value parts of all the keys should have similar structure and equal length। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जैसे हमारे जो 2D डिक्शनरी है उसमें क्या होगा, हमारा की होगा, वैल्यू हो गया, K2 होगा, V2 हो गया, K3 V3 हो गया। ठीक है, तो ये की वैल्यू पेयर्स होते हैं डिक्शनरी में। ये क्या कह रहे हैं कि अगर मेरी ये डिक्शनरी है, सपोज ये मैंने कोई डिक्शनरी ली, डिक्शनरी 1, अगर इससे मैं अगर डेटा फ्रेम बनाता हूँ तो मेरे पास जो V1 V2 V3 हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं इनका जो स्ट्रक्चर है और इनकी जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, है ना। ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट जो है बुक में लिखा हुआ है। अब इसका मतलब देखते हैं क्या है। देखो, स्ट्रक्चर और लेंथ से क्या मतलब है, तो आप अभी केवल ये ध्यान में रखो
कि अगर कोई भी एक वैल्यू, इनमें से कोई भी वैल्यू, जितनी भी सारी वैल्यू है, अगर कोई भी एक वैल्यू सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस में आप ये ध्यान में रखो, लिस्ट हो गया, ट्यूपल हो गया आपका, आप एनडी एरेज वगैरह इनको भी सीक्वेंस में काउंट कर सकते हो, सीरीज भी एक सीक्वेंस में काउंट कर सकते हो। तो अगर इनमें से कोई भी एक सीक्वेंस है तो बाकी जो वैल्यूज है वो भी केवल सीक्वेंस ही हो सकती है सेम लेंथ की, ठीक है। तो देखो अगर मेरा V एक लिस्ट है 1 2 3, तो बाकी जो है एक ट्यूपल हो सकता है 2 4 6 सेम लेंथ का, ठीक है। एक एनडी एरे हो सकता है सेम लेंथ का। तो आप ये ध्यान में रखो कि अगर एक सीक्वेंस है तो बाकी सारे भी सीक्वेंस होंगे और सेम लेंथ के होंगे। तो ये आपका बेसिकली स्ट्रक्चर एंड लेंथ हो गया। अब एक और दूसरी चीज़ बात करते हैं कि अगर कोई सी भी वैल्यू एक डिक्शनरी है तो बाकी वैल्यूज़ भी डिक्शनरी ही हो सकती है ना। अगर कोई सी भी वैल्यू यहाँ पर डिक्शनरी है तो बाकी सारी जो वैल्यू है वो भी डिक्शनरी ही होगी। अब लेकिन डिक्शनरी की कीज़ अलग अलग हो सकती है, अलग अलग नंबर्स में हो सकती है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि डिक्शनरी जो है वो सेम लेंथ की हो सकता है इस डिक्शनरी में केवल 2 ही की वैल्यू पेयर हो, इसमें 3 की वैल्यू पेयर हो, इसमें 4 की वैल्यू पेयर है, ठीक है। जो डिक्शनरी की लेंथ की जो बात करी जा रही है ना वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रीवियस में हमने देखा था सीक्वेंस में जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें हैं, आप बस थोड़ा सा इनको ध्यान में रखिए कि ये कैसे हो रही है। बाकी जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, जिसके बारे में आगे मेंशन करूँगा मैं, कि यहाँ पर फिर एक जो है कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर दो चीज़ें साथ साथ चल रही है। देखो, एक तो है हमारे पास पाइथन 2 और एक है पाइथन 3। तो जो भी हम बातें कर रहे हैं ना, जो बुक में जो लिखा हुआ है केवल पाइथन 2 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, पाइथन वर्जन 2, है ना। और अभी अगर आप ऑनलाइन रन करवाते हो या कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो पाइथन कंपाइलर का, तो जनरली पाइथन 3 पर आता है। तो जो भी आप प्रोग्राम रन करवाओगे ना बुक में जो दे रखे हैं, वो बुक में उसके आंसर कुछ अलग हो सकते हैं कई बार, और वो आंसर जो है आपके वहाँ अलग हो सकते हैं जब आप रन करवाओगे किसी भी इंटरप्रेटर पर। तो वो जो है एक आपका अलग रिजल्ट दे सकता है। क्यों? क्योंकि जो जनरली जो आपके इंटरप्रेटर हैं वो पाइथन 3 पर हैं, और जो आपकी बुक में जो प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं वो पाइथन 2 पर लिखे हुए हैं। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखना है कि जो ही हमने बात करी है भी सेम स्ट्रक्चर सेम लेंथ की, ये बुक में पाइथन 2 के लिए दे रखा है, जबकि 3 में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है जब हम रन करवाएंगे। हम आगे और देखते हैं कि क्या क्या पाइथन 2 और पाइथन 3 में डिफरेंसेस आएंगे, है ना। देखो, व्हेन वी क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट, देखो अब ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे जो है टॉपिक से हटकर हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ध्यान देने को। देखो, व्हेन वी क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट और अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, चाहे आप सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो चाहे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, फ्रॉम ए डिक्शनरी without passing an index, then the keys of the dictionary will be in the sorted order in Python 2। मतलब देखो कि अगर आप डिक्शनरी से सीरीज ऑब्जेक्ट बना रहे हो या डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बना रहे हो, लेकिन जो इंडेक्स आर्ग्यूमेंट है वो पास नहीं कर रहे हो, तो जो आपका सीरीज ऑब्जेक्ट या डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें जो ऑर्डर होगा ना एलिमेंट्स का, वो ऑर्डर जो है बेसिकली आपका कीज़ का जो ऑर्डर होगा डिक्शनरी में उसका सॉर्टेड ऑर्डर होगा, ठीक है। तो वो जो ऑर्डर होगा आपका सॉर्टेड ऑर्डर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये पाइथन 2 में है, और पाइथन 3 में जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जिस ऑर्डर में हमने लिखा हुआ है डिक्शनरी को, ठीक है। डिक्शनरी में जिस ऑर्डर में की वैल्यूज पेयर लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में ही होगा पाइथन 3 में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। देखो, सो without passing an index, then the keys of the dictionary will be in the sorted order in Python 2 and in the return order in Python 3 in the object created. But if we also pass an index, then the object will be formed from the index entries only and in the same order, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई इंडेक्स पास करवाते हैं दोनों ही केस में, चाहे पाइथन 2 हो चाहे पाइथन 3 हो, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें कीज़ क्या होगी, एग्जैक्टली वही कीज़ होगी जो कि हमने इंडेक्स में पास करी है, ठीक है। वही कीज़ होगी एग्जैक्टली और उसी ऑर्डर में ही होगी। लेकिन अगर वो पास नहीं करवाते हैं और केवल डिक्शनरी पास करवाते हैं, तो पाइथन 2 में तो क्या होगा
सॉर्टेड ऑर्डर होगा, और पाइथन 3 में जो है वो रिटर्न ऑर्डर होगा, जिस ऑर्डर में हमने रिटर्न किया है हमारे। ठीक है, अब देखो इन द सेम वे, इसी तरह से अगर हम देखते हैं, इफ़ वी प्रिंट अ डिक्शनरी देन इन द आउटपुट कीज विल बी प्रिंटेड इन द सॉर्टेड ऑर्डर इन पाइथन 2 एंड इन द रिटर्न ऑर्डर इन पाइथन 3। वो सेम चीज़ है। हाँ, तो उसी तरह से डिक्शनरी को जब हम कोई क्रिएट करते हैं डिक्शनरी और उसको प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं या प्रिंट करवाते हैं उसको, तो क्या होता है, जो डिक्शनरी में जो ऑर्डर होता है कीज़ का, ठीक है, उसका सॉर्टेड ऑर्डर होता है आपका प्रिंट। जो डिक्शनरी में जो आपने लिखा हुआ है ऑर्डर, अगर उसको प्रिंट करवा रहे हो आप डिक्शनरी को, तो जो आउटपुट आएगा ना उसमें सॉर्टेड ऑर्डर आता है कीज़ का पाइथन 2 में। जबकि पाइथन 3 में जो आपने डिक्शनरी में जिस ऑर्डर में लिखा है, अब आप डिक्शनरी को प्रिंट करवाओगे तो उसी ऑर्डर में आएगा आपका आउटपुट भी। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए बस। नाउ मैनी थिंग्स, अब देखो बुक में क्या है, पाइथन 2 है, ये भी ध्यान में होना चाहिए। और अगर आप कोई कंपाइलर या इंटरप्रेटर यूज़ कर रहे हो पाइथन का, तो वो क्या है आपका, बेसिकली वो पाइथन 3 होता है जनरली। ठीक है, मैनी थिंग्स हैव चेंज्ड, अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैनी थिंग्स हैव चेंज्ड फ्रॉम पाइथन 2 टू पाइथन 3। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। बुक इज़ रिटन ओवर पाइथन 2 एंड द इंटरप्रेटर्स आर अवेलेबल मोस्टली फॉर पाइथन 3। ठीक है, तो ये सारी हमने बातें करी है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि जो हमारा आउटपुट आएगा जो बुक में दे रखा है उससे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बस वही डिफरेंस है वर्जन का। ठीक है, चलो हम एक एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल क्या है कि हमने एक डिक्शनरी ली जिसमें 3 आपकी कीज़ है, स्टूडेंट्स, मार्क्स और स्पोर्ट्स। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स हमने लिए राम, कलाम और जयशस, मार्क्स उनके हैं 70, 75, 72, और स्पोर्ट्स है क्रिकेट, बैडमिंटन एंड फुटबॉल। अब जैसे मैंने ये क्रिएट करा कि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, तो pd.dataFrame dictionary1, ठीक है, ऐसे ही क्रिएट करते हैं सिमिलरली। अब प्रिंट अगर इसको कराते हैं तो देखो मार्क्स सबसे पहले आएगा, सॉर्टेड ऑर्डर हो रहा है, देख लो मार्क्स, स्पोर्ट्स और शेड्यूल का स्टूडेंट्स का जो ऑर्डर है वो सॉर्टेड है। क्यों? क्योंकि ये पाइथन 2 है। अगर पाइथन 3 होता तो ऑर्डर क्या होता, स्टूडेंट्स, मार्क्स और स्पोर्ट्स, सेम ऑर्डर होता। और फिर ये आपका जो है ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मेरे को इंडेक्स भी पास करवानी है, पासिंग एन इंडेक्स अलॉन्ग विद द डिक्शनरी, तो यही क्या होगा, 0, 1, 2 की जगह वो इंडेक्स आ जाएगी जो मैं पास करवाता हूँ। जैसे यहाँ मैंने पास करवा रखी 1, 2, 3, तो 0, 1, 2 की तरह जगह यहाँ पर 1, 2, 3 आ जाएगा रोमन्स वाला, है ना, लेटर। एक चीज़ और ध्यान देखेंगे, जब आप इंडेक्स पास करवाओ ना, तो इसकी जो लेंथ होती है इंडेक्स की वो सेम होनी चाहिए लेंथ ऑफ डिक्शनरी वैल्यूज़। देन अगर ऐसा नहीं होगा तो वैल्यू एरर आ जाएगी, है ना। तो सेम होना चाहिए इस केस में, अगर वो सेम नहीं होगा तो आपके पास वैल्यू एरर आ जाएगा। अब देखो इफ ऑल द लेंथ्स ऑफ डिक्शनरी वैल्यूज आर नॉट इक्वल देन इट वुड लीड टू ए वैल्यू एरर, कि अगर वो नहीं है तो वो आपका वैल्यू एरर शो करेगा। तो ये सारी बात हम कह रहे हैं केवल सीक्वेंस में, है ना, तो वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, गिवन ए डिक्शनरी। अब देखो यहाँ वर्डिंग्स जो है ना क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक डिक्शनरी दे रखी है दैट स्टोर्स द सेक्शन नेम्स लिस्ट। अब देखो सेक्शन नेम की लिस्ट, है ना, सेक्शन नेम्स लिस्ट, तो वही सेक्शन हमारा ABCD सेक्शन है। चलो यहाँ पर ABCD ले रखा है तो वही सेक्शन की जो लिस्ट है, सेक्शन नेम्स लिस्ट एज वैल्यू, सेक्शन नेम्स जो लिस्ट है, ठीक है, सेक्शन नेम्स जो लिस्ट है ये क्या है आपके पास, सेक्शन नेम्स लिस्ट। अब आप ये ध्यान में रखो कि ये जो सेक्शन नेम लिस्ट है ये पूरा एक आ गया आपके पास, कि जो सेक्शन नेम्स है उसकी एक लिस्ट है, वो क्या है, एज ए वैल्यू, वो एक वैल्यू की तरह यूज में आएगी फॉर सेक्शन की, मतलब जो सेक्शन की है उसकी वैल्यू होगी ये लिस्ट, है ना। तो ये आपका सेक्शन की हो गया और उसकी वैल्यू ये हो गई ABCD, ठीक है। अब देखो एंड कंट्रीब्यूशंस अमाउंट्स लिस्ट, और फिर वही आ गया कि कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट है उसकी लिस्ट एज वैल्यू होगी फॉर कॉन्ट्रिब की, ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रिब की है उसकी एक वैल्यू हो गई, ठीक है, तो ये आपका सेम हो गया। अब देखो यहाँ जो है आपने डिक्शनरी, मैंने जो डिक्शनरी क्रिएट करी वो बेसिकली कैसे करी है, जो वैल्यूज़ है उसकी वो क्या है, लिस्ट है ना, ये जो वैल्यूज़ है वो लिस्ट है, और लिस्ट जो है सेम लेंथ की होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये सेम लेंथ की नहीं आएगी तो एक वैल्यू एरर आ जाएगा। या तो ये डिक्शनरी होनी चाहिए दोनों, है ना, दोनों ही डिक्शनरी होनी चाहिए। अगर एक डिक्शनरी हुई दूसरी डिक्शनरी नहीं हुई तो फिर एरर आ सकता है आपके, वही आएगा आपके पास वैल्यू एरर या की एरर इस तरह का।
और अगर आपके पास सीक्वेंस है कोई तो दूसरा सीक्वेंस भी जो है सेम लेंथ का होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वैल्यू एरर आ जाएगी। अब देखो राइट कोड, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब आपको लिखना है राइट कोड और आपको एक डिक्शनरी दे रखी थी, राइट कोड टू क्रिएट एंड डिस्प्ले द डेटा फ्रेम यूज अबाउट डिक्शनरी, ठीक है। अब इस डिक्शनरी का है आपको डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, वही सिंपल कमांड है हमारे पास, DFO इजिकल टू PD डॉट डेटा फ्रेम डिक्शनरी 1। ऊपर हमने इंपोर्ट कर दिया पांडास को, यहाँ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया ये वाला ही, ठीक है। तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को, लिखना है यहाँ पर। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, फिर इसको प्रिंट करा। अब देखो प्रिंट करा है तो पहले कंट्री प्रिंट हुआ है, फिर सेक्शन हुआ है, क्यों? वही चीज़ है, सॉर्ट कर देगा उसको, सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करेगा, और फिर वो 0 1 2 3 जो ऑर्डर आपका लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में आ जाएगा, क्योंकि वो एक लिस्ट है। तो उसका जो ऑर्डर आएगा, जो लिस्ट का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर आ जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है देखो कि फिर मैंने एक डिक्शनरी ली जिसमें सेल्स और मार्केटिंग 2 कीज है ना। सेल्स में ये बता रखा है कि सेल में कौन सा पर्सन काम कर रहा है, उसका नेम क्या है, एज क्या है और सेक्स क्या है। तो सेल्स एक की है, उसमें बता रखा है कि कौन सा पर्सन काम कर रहा है, उसका नेम, एज और सेक्स बताओ। और मार्केटिंग में कौन सा पर्सन है, उसका नेम, एज और सेक्स बताओ, ठीक है। तो अब ये देखो, अगर इससे मैं एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, DFO मैंने मान लिया, DFO का मतलब डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। तो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करा, तो PD डॉट डेटा फ्रेम पीपल पास किया और फिर उसको प्रिंट कराया, तो आउटपुट क्या आएगा, पहले मार्केटिंग आएगा फिर सेल्स आएगा। क्यों? क्योंकि ये पाइथन 2 है, 3 होता तो सेल्स मार्केटिंग होगा। अब देखो ये क्योंकि डिक्शनरी है, अगेन डिक्शनरी और डिक्शनरी का दोनों का जो है स्ट्रक्चर सेम, डिक्शनरी का अगर स्ट्रक्चर सेम ना हो तो भी ठीक चल जाएगा, ठीक है। तो डिक्शनरी में हम स्ट्रक्चर की वैसे बात नहीं करते, वैल्यू की बात नहीं करते कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने, लेंथ की बात नहीं करते, क्योंकि अगर 2 डिक्शनरी है तो हमारा काम चल जाएगा, एरर नहीं आएगी कुछ भी। एज, नेम और सेक्स, देखो फिर दोबारा से सॉर्ट कर दिया इसने, और ये जो है आपका ये आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आउटर डिक्शनरी की जो है वो कॉलम की तरह आती है काम में। आउटर कौन कौन सी है, सेल्स और मार्केटिंग, तो ये हमेशा जो है आपका कॉलम बनाएगी। और जो इनर डिक्शनरी कीज है वो आपकी, इनर डिक्शनरी कीज कौन सी है, इनर डिक्शनरी कौन सी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये आपकी इनर डिक्शनरीज है। अब इनर डिक्शनरीज में की कौन कौन सी है, देखो नेम हो गया, एज हो गया, सेक्स हो गया, इसमें भी क्या है, नेम, एज, सेक्स है। तो ये आपके पास एज, नेम, सेक्स सॉर्टेड ऑर्डर में अगेन। अब देखो एक और मैंने क्वेश्चन लिया है जिसमें मैंने लिया है कि 2 कीज़ है, एक डिक्शनरी लिया, अगेन 2 कीज़ है, फर्स्ट एंड सेकंड, और उसके अंदर दोबारा से जो है आपका जो वैल्यू है दोबारा से एक डिक्शनरी है। तो डिक्शनरी दोबारा से है तो ठीक है, डिक्शनरी के केस में स्ट्रक्चर सेम ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो डिक्शनरी है, इसका मतलब स्ट्रक्चर सेम है। अब उसके अंदर कितने आइटम्स हैं, अगर वो डिफर भी कर रहे हैं तो कोई मैटर नहीं करा, लेकिन सीक्वेंस में आइटम्स इक्वल होने चाहिए थे, नंबर है ना। देखो तो दोबारा से एक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर की वाई ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, ये यहाँ पर की है ईयर 1 और यहाँ पर नील है। तो देखो क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि डिक्शनरी है तो कोई एरर नहीं आएगी, चाहे आपका की वैल्यू पेयर अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं, कीज अलग हो तो भी। तो सबसे पहले तो ये जो है आउटर डिक्शनरी की जो आपकी कीज है वो क्या बनाएगी, आपकी कॉलम्स बनाएगी, फर्स्ट सेकंड। और जो इनर डिक्शनरी के जो कीज़ है वो क्या बनाएगी, आपकी रो, ये वाला इंडेक्स बनाएगी। तो देखो वाई ईयर 1 ईयर 2 फिर नील आ जाएगा, तो देखो नील ईयर 1 ईयर 2, लेकिन ये सॉर्टेड ऑर्डर में आएंगे अगेन, तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में लिख दिया। अब देखो फर्स्ट में ईयर 1 है ईयर 2 है, तो फर्स्ट है उसमें ईयर 1 है ईयर 2 है, ईयर 3 नहीं, ये नील नहीं है, नील को नान कर दो। अब नील को आप कुछ भी मान लो, कोई भी की है, ज़्यादा मत सोचो, नील का मतलब वैसे होता है नल, आप सोच सकते हो नील नल रिलेट कर सकते हो कि नल है ये, ठीक है, लेकिन ऐसा मत सोचो, कंफ्यूज मत हो अपने आप को ना, क्योंकि ये आपके कोट्स में है और नील लिखा हुआ है, नल ना लिखा हुआ है ना। अगर नल भी लिखा होता और वो कोट्स में होता तो हम उसको नॉर्मली ट्रीट करते, उसका कोई स्पेशल मतलब नहीं निकालते, जैसे कि उसका स्पेशल मतलब होता है कि कोई मिसिंग वैल्यूज़ को, लेकिन अगर कोट लगा दिया आपने तो इसका मतलब वो मिसिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करा, वो अब एक नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो नील है हमने मान लिया कोई की है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नान हो जाएगी, क्योंकि वो आपके फर्स्ट डिक्शनरी में नहीं है ना। इसी तरह सेकंड जो है उसमें क्या क्या है आपके, देखो ईयर 1 है और नील है,
तो ईयर 1 जो है उसमें 2200 है और नील में कितना है आपका 0 है। ईयर 2 में फिर हम नॉन पुट कर देंगे, मैच नहीं करेगी उसमें नॉन पुट करते चले जाएंगे, है ना। जो की वैल्यू जो है अगर की इधर है उधर नहीं है तो इसका मतलब हम जो एम्प्टी सेल हमारे रह जाएंगे उसमें हम क्या रख देंगे, नॉन रख देंगे। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो कि एक हमने ये जो है दोबारा से एक मैंने सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करा ये वाला, ठीक है। एक तो ईयर 1 डिक्शनरी क्रिएट करी, फिर ईयर 2 डिक्शनरी क्रिएट करी और फिर ये जो है एक सेल्स मैंने जो है अपना क्रिएट करा है एक सीरीज डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। कैसे क्रिएट करा है वही चीज़ है। सेल्स जो है आपने बेसिकली एक नेस्टेड डिक्शनरी 2D डिक्शनरी बनाई है सेल्स, है ना। देखो क्यों, क्योंकि ये तो डिक्शनरी है ही अपने आप में, 1 कॉलन ईयर 1 कॉमा 2 कॉलन, ये तो अपने आप में डिक्शनरी है ही। लेकिन YR1 और YR2 भी डिक्शनरी है। देखो YR1 भी एक डिक्शनरी है जो कि Q1 Q2 को बता रहा है और YR2 जो है AB इन सब को बता रहा है, वो भी एक डिक्शनरी है। तो बेसिकली ये डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है, ठीक है, नेस्टेड डिक्शनरी, हाँ। तो इसको 2D डिक्शनरी भी हो सकता है ना। 2D डिक्शनरी में क्या क्या आएगा, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने जो है पांडा डेटा फ्रेम जो है सेल्स को प्रिंट करवाया, मतलब वही ओवरऑल। तो मुझे बताना है कि लिस्ट द इंडेक्स लेवल्स क्या क्या होंगे। भाई सारे इंडेक्स काउंट कर लो, है ना। यहाँ तो सारे इंडेक्स क्या होगा, देखो QTR1 QTR2 Q3 Q4 और AB। QTR4 तो पहले ही नहीं आया, तो सारे यूनिक है। तो 4 और 3 7 आपकी जो है टोटल आपकी इंडेक्स बनेगी आपके ऑब्जेक्ट में। देखो 7 बन रही है। तो अगर मैं कहूँ कि आपका डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा तो आप ये ध्यान में रखो कि लगभग ऐसा बनेगा, AB Q3 Q4 QTR1 QTR2 और QTR4। ये जो है आपका डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो है आपका ऊपर कॉलम्स आ जाएंगे 1 और 2, ठीक है। और यहाँ जो है आप वैल्यू पुट कर दो, जो भी नहीं है मिसिंग है उसको आप नॉन पुट कर दो। तो इस तरह का आपका जो है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी कीज़ होगी उसके अंदर या कौन कौन सी इंडेक्स एंट्रीज होगी, तो ये सारी इंडेक्स एंट्रीज होगी AB Q3 Q4। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, टोटल 7 है। अब ये कह रहा है कि लिस्ट द कॉलम नेम्स आपका 1 और 2 है। क्यों, क्योंकि आउटर जो डिक्शनरी है उसकी कीज़ क्या है 1 और 2, इनर की कीज़ है QTR1 QTR2। तो और जो कॉलम जो है आपने बता दिया कि भाई 1 और 2, तो बस ये पूरा जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो अभी हमने देखा डिक्शनरी के अंदर मेन जो है कंपोनेंट, आउटर जो चीज़ थी वो डिक्शनरी थी, उसके अंदर जो है लिस्ट भी हो सकती है एज ए वैल्यू, उसके अंदर डिक्शनरी भी हो सकती है एज ए वैल्यू, और उसके अंदर कोई ND एरे, नमपाई एरे, सीरीज वगैरह ये सब हो सकती थी, है ना। तो ये सब हो सकती थी, हमने देखे भी कुछ एग्जाम्पल्स। तो अब हम देखेंगे कि भाई लिस्ट के अंदर क्या क्या देखेंगे। अभी डिक्शनरी के अंदर देखे, डिक्शनरी के अंदर ये सब चीज़ें हो सकती है। अब देख रहे हैं कि लिस्ट के अंदर डिक्शनरी हो सकती है, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो वो सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे अभी। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।